हेलो प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यू के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरा नाम है रिंकू कौशिक। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम जो बातचीत करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं, यानी वो टॉपिक जहां से सवाल आते हैं, जिन पर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर जाएंगे तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी जो आपका सीएसआर नेट का जो एग्जाम होने वाला है, सीएसआर नेट दिसंबर 2025 में जो भी एग्जाम होने वाला है, तो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हमें ज्यादा फोकस करना है, जिन्हें हमें ज्यादा डिटेल से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पर, किस पार्ट पर हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस देना होगा। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स हो गए, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स भी हो जाएंगे कि उन सब टॉपिक्स को भी अपन को थोड़ा सा देखना है। यानी आज हम बात करने वाले हैं, ये वो टॉपिक्स रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करवाने वाले हैं। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के एनालिसिस लेके आते हैं, पीवाईक्यू का एनालिसिस लेके आए हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, ये हमारे पास 9 यूनिट है। फिजिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल साइंस में एग्जाम में टोटल 9 यूनिट्स आती है। तो 9 यूनिट आप लोगों के सामने ये रही: इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। ये 9 की 9 यूनिट है। ठीक है, अब इन 9 यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, किस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस देना है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको ध्यान देना है इन 9 यूनिट के अंदर, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ना, जो ध्यान देने वाली जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, वो है कौन सी ऐसी यूनिट है जो छोटी है, साइज में छोटी है, कम समय लेती हैं और वहां पर हम मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के साथ। तो वो यूनिट हमें पहले चार्ट लेनी है। तो वो यूनिट कौन कौन सी है, अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास है कंडेंस मैटर फिजिक्स, एक यूनिट ये है। ठीक है, ये हमारे पास छोटी है, साइज में छोटी यूनिट है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहां से सवाल आते हैं। दूसरे हमारे पास है एटॉमिक एंड मोलिकुलर। ठीक है, ये भी साइज के अंदर छोटी है, क्वेश्चन भी कम आते हैं। एक हमारे पास है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल। ठीक है, ये भी हमारे पास साइज में छोटी है, नंबर ऑफ सवाल ज्यादा आते हैं। और एक है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे, स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये 4 यूनिट ऐसी हैं जिनको आपको सबसे पहले निकाल लेना है। अब इन 4 यूनिट में देखते हैं कितने नंबर का सवाल आता है, ये हम जरा देख लेते हैं। इन 4 यूनिट को मिला के कितने नंबर के सवाल बनते हैं। अगर मैं जून 2025 की बात करूं, जून 2025 और दिसंबर, ठीक है, तो कंडेंस मैटर फिजिक्स से आप ध्यान से देखोगे ना, तो पार्ट सी से 3 सवाल आए हैं। 3 सवाल यानी 15 नंबर का। कंडेंस मैटर फिजिक्स से 15, यानी केवल 25-25 की बात करते हैं। 15 नंबर का किससे, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल से। ठीक है भाई, है ना। एटॉमिक एंड मोलिकुलर की बात करूं तो 2 सवाल ये रहे। 15-15 कितने हो गए हमारे पास, 15 ये रहे, 15 ये रहे, 30। 2 सवाल ये रहे, 30 कितने हो गए, 40। क्वांटम मैकेनिक्स से 3 सवाल, 40, 3, 55, 55 नंबर के आगे, यानी पार्ट सी के कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, 3, 6, 9 और 2, 11, 11 सवाल आपको ये 4 यूनिट दे रही हैं। तो अब जरा जून में हमें मिला ये 11 सवाल, 11 सवाल क्या हमें दिसंबर में भी मिल रहे, 5 ये रहे। ठीक है, देखो ये 5 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे हमारे पास, 3 ये रहे। ठीक है, 6 ये रहे। अब देखो 6 और 5, 11। अब यहां तो ज्यादा हो गए, 6 और 5, 11। ठीक है, 11 हो गए हमारे पास, 3, 6, 9 यानी 20 सवाल हो गए, 20। ठीक है, अब जरा जून की बात कर लेते हैं। जून दिसंबर में कितने सवाल आए हमारे पास, यहां से चलो 20 नहीं हुए हमारे पास, है ना, ये वाला रह गया भाई, ये वाला हमारे पास क्या रह जाता है, ये वाला हमारे पास नहीं है, यानी 20 सवाल नहीं बैठेंगे। तो हमारे पास सवाल जो बैठेंगे यहां पर वो कितने बैठेंगे बच्चों, मतलब वही है। ठीक है, 6 और 5, 11, 3 और 3, 6 और 17, यानी 17 सवाल, 17 सवाल। ठीक है, अब देखो जरा इसमें 4 कंडेंस मैटर फिजिक्स से, 2 न्यूक्लियर पार्टिकल से, 4 ये रहे, 4, 4, 8, सॉरी 4 ये रहे, 2 ये रहे, 4 और 2, 6। ठीक है, 6 हमारे पास, 6 और 3, 9 और 6, 15, 15 सवाल हो गए। यानी अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 17 सवाल एक बार आ रखे हैं, 15 सवाल एक बार आ रखे हैं। फिर हम देख ले जरा, ये रहे 4, 4, 8। ठीक है, 8, 4, 12, 12, 12 और 3, 15, फिर से 15 सवाल आ गए हमारे पास। फिर ऐसे ही देखो 4, 2, 6, 6 और ये हमारे पास कितने हो गए, 4, 3, 7।
ठीक है, कितने हो गए 13, फिर से 13 सवाल हो गए। यानी हम अगर देखें मोटा मोटा, यानी ये 4 यूनिट ऐसी हैं, इन 4 यूनिट को अगर आप अच्छे से कवर कर जाते हैं तो आप मोटा मोटा 10 से 15 सवाल आपको मिलेंगे। और मान लो आपके पास 12 से 15 सवाल आप मान के चलो, या 10 से 15 सवाल आप मान के चलो, 10 से 15 सवाल आपको मिले, और इस 10 से 15 सवाल के अंदर अगर 8 सवाल आप करेक्ट कराए, 8 पंजो 40, 40 नंबर का ठीक हो गया आपका। आपके पास 10 से 15 के रेंज में क्वेश्चंस हैं, और उनमें भी हमने ऑप्शन ले ली कि 8 ही करने अपने को, ठीक है। और ये छोटी यूनिट हैं जिनमें टाइम कम लगता है, ठीक है, कवर जल्दी हो जाती है, इजीली होती है, स्मॉल यूनिट है, ये कम टाइम टेकिंग कम है इनमें, यानी कम समय लगेगा, आउटपुट ज्यादा आएगा। तो इन पर आप थोड़ी ज्यादा फोकस करोगे तो ये 50 नंबर, 40 से 50 नंबर का काम आपको पेपर में करके देंगे। तो 40 से 50 नंबर हो गए ए सेक्शन। ए सेक्शन जी हमारे पास कितने आता है जी 30 नंबर का, उसमें 20 नंबर मान लेते हैं, ठीक है, आ ही जाते हैं बच्चे थोड़ी सी मेहनत करें तो 70 नंबर का काम तो यही हो गया। बाकी इनमें ये भी तो आ रखा है भाई 3.5 नंबर का, इन यूनिट में देखो 3.5 नंबर का भी तो काम है, आप समझ रहे हो ना। बाकी यानी ये 4 वो यूनिट हैं जिनको आपको कवर करके जाना है अच्छे से, जिनको आपको कवर करके जाना अच्छे से देख के जाना। अब इन 4 यूनिट में देखते हैं। कंडेंस मैटर फिजिक्स के बारे में बात करें तो सुपर कंडक्टिविटी पर कई बार सवाल आ जाता है, रेसिप्रोकल लैटिक्स पे कई बार सवाल आ जाता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट पे आ जाता है, बैंड थ्योरी पर सवाल हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही न्यूक्लियर पार्टिकल की बात करें तो सेल मॉडल और एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इस पर सवाल, एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे तो हर बार सवाल आता ही आता है, सेल मॉडल पर कोई भी एक सेल मॉडल पर भी कई बार सवाल आ जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग, एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग। तो जेजे कपलिंग आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है जी, आपको जेजे कपलिंग पढ़ लेनी है, एलएस कपलिंग के साथ साथ आपको क्या पढ़ लेना है, जेजे कपलिंग, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या पढ़ लेना है, हाइड्रोजन एटम, है ना, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, जो हाइड्रोजन एटम में जो स्प्लिटिंग होती है वो भी आपको देख लेना है, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम, जीमैन इफेक्ट, पास्चनबैक इफेक्ट, जो भी हमारे पास इसमें इफेक्ट्स आते हैं, जीमैन इफेक्ट जो भी आता है, ठीक है, वो इफेक्ट आप लोगों को देख लेना है। इसके अंदर रमन स्पेक्ट्रा भी जो आता है वो भी एक बार इसका पार्ट वो भी आपको देख लेना, यानी ये है, ये टॉपिक आपको देख के चले जाने, ठीक है। ऐसे ही हम क्वांटम में बात करें तो परटर्बेशन थ्योरी से एक सवाल, स्पिन से, एंगुलर मोमेंटम से, डायमेंशनल बॉक्स, यहां से सवाल बन जाता है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर आपको थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो यही आपको, यानी ए और ये जो सी पार्ट है लगभग आपको 70-80 नंबर का काम दे देता है, ठीक है। अगर हम इन्हीं को देखें, अगर ये 4 यूनिट बहुत अच्छी कर गए और ए पार्ट को बहुत अच्छे कर गए तो 70 नंबर का काम हो गया। अब बाकी और भी तो नंबर चाहिए, तो आपने फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल आपने पढ़ा है, ठीक है। इसमें ध्यान से देखो, पार्ट सी में 3 सवाल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 सवाल आ रहे हैं, यहां पर भी 3 सवाल है, यहां 2 आए हैं, यहां 1 आया है, यहां 2 आए हैं, ठीक है, यहां 3 आए हैं, यानी 2 सवाल एवरेज मान के चलते हैं, 2 से 3 सवाल इसमें आते हैं, और एक क्वेश्चन ओपन पे आएगा ही आएगा, एक सवाल तो ओपन पे आएगा ही आएगा, एक लॉजिक गेट्स पे सवाल आएगा, एरर एनालिसिस पर एक सवाल आएगा, कभी कभार ट्रांजिस्टर पर भी सवाल आ जाता है, ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स, ठीक है। यानी ओपेम पे एक सवाल बनता ही बनता है, लॉजिक गेट को थोड़ा सा पढ़ लो भाई, है ना, वहां पर, और एरर एनालिसिस यहां से सवाल आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बी पार्ट में 4 सवाल आपके किस में आते हैं, सी पार्ट में। तो एवरेज इतने मिलते हैं, 5 और 3, 4 और 4, 4 और 3, एवरेज यही रहते हैं 8, 7 से 8 सवाल आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं 7 से 8 सवाल, वही 7 से 8 सवाल, 7 से 8 सवाल वही यहां पर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपको क्या पढ़ लेना है, गॉस लॉ पढ़ लेना है। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक सवाल देता है, पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, एक सवाल पूछ ही लेता है। कभी कभार एसटीआर आ जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक में, कभी कभार यहां से भी सवाल आ ही जाता है। दूसरा एक सवाल आता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटोस्टैटिक से एक सवाल आता है, मैग्नेटिक फील्ड ना बोल के मैग्नेटोस्टैटिक अपन बोल देंगे, मैग्नेटोस्टैटिक। तो मैग्नेटोस्टैटिक से भी एक सवाल बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां से भी सवाल कई बार बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी आप देख लेना, ठीक है। ऐसे क्लासिकल मैकेनिक्स में भी एवरेज 8 सवाल होते हैं, हर साल एवरेज 8 सवाल पूछ रहा है हर साल, ठीक है। यानी
3 सवाल आपके पार्ट सी में होंगे, 5 सवाल उसमें होंगे, यानी 3 सवाल एवरेज आपको पार्ट सी में मिलेंगे और बहुत सही से होते हैं। थोड़ी सी मेहनत करोगे क्लासिकल मैकेनिक्स के ये 3 सवाल आप इजीली कर ले जाओगे। कौन कौन से वो 3 सवाल आते हैं? सेंट्रल फोर्स से एक सवाल बनेगा, लैग्रेंजियन डायनामिक, लैग्रेंजियन यानी लैग्रेंजियन से आएगा, आपसे पूछेगा लैग्रेंजियन पे सवाल बनेगा। लैग्रेंजियन पर क्या बनेगा जी? सवाल बनेगा। दूसरा हैमिल्टोनियन पर भी सवाल बन जाता है, हैमिल्टोनियन, यहां से इन दोनों को मिला के एक सवाल हो गया। ठीक है, एक सवाल लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन को मिला के हो गया। स्मॉल ऑसिलेशन पर एक सवाल हो गया, एसटीआर पर एक सवाल। ये 3 सवाल तो कंफर्म है जो आएंगे। ठीक है, तो 3 सवाल यहां से आप ले जाओगे। ठीक है, थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिकल ये पार्ट भी आप ऐड कर लेना भाई। ये भी एक छोटी सी यूनिट होती है, ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। तो मतलब इसमें देखो एफर्ट्स तो लगते ही हैं, लेकिन है ना इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लोगे तो आप अपने नंबर पक्के कर जाओगे। तो देखो 3 और 3 6 सवाल आते हैं, 3 नंबर का आता है पार्ट सी में। ठीक है ना, ये एक बार एक आया है, एक बार 2 आए हैं, एक बार 3, यानी 2 से 3 मान के चलो पार्ट सी में थर्मोडायनामिक और स्टैटिस्टिकल से आएगा। और थर्मोडायनामिक और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से आपके क्वेश्चन कहां से आते हैं? पार्टीशन फंक्शन से एक सवाल कंफर्म है, आएगा ही आएगा। ठीक है, माइक्रोस्टेट से सवाल आ जाता है, आइजिंग मॉडल से सवाल आ जाता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी एक सवाल लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से लगभग पूछता है, पार्टीशन फंक्शन से एक सवाल पूछता है। ठीक है, आइजिंग मॉडल और माइक्रोस्टेट से भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एमपी की बात कर लेते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी एवरेज 8 ही क्वेश्चन आते हैं, 4 हमारे पास 3.5 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं, लगभग वही मिलेगा एवरेज आपको, 8 सवाल, 7 से 8 हर साल। ठीक है, तो इसमें मैट्रिक्स का एक सवाल आएगा जी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का एक सवाल आएगा जी, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सवाल आएगा जी, एक है कॉम्प्लेक्स पर भी एक सवाल आएगा जी। ये 4 सवाल ऐसे हैं जो आएंगे, इनको अगर पढ़ जाओगे तो आपका हो जाएगा। एक इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड और होता है जी, एक और पार्ट आता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड के नाम से, वो भी आप कर लेना, एक्सपेरिमेंटल मेथड, उस पर भी एक सवाल आ जाता है। ठीक है ना, तो 8 सवाल में से 4 से 5 सवाल ये हैं जो वो हमेशा आते हैं ऐसे ही। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर की मैं बात कर ही चुका हूं, क्वांटम मैकेनिक्स की मैं बात कर ही चुका हूं। तो ये वो यूनिट है जिनको अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली करके जाएंगे, स्मार्टली चीजों को करके जाएंगे, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं जी, गुरुदेव एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर छोड़ दी, अच्छा जी न्यूक्लियर पार्टिकल जी छोड़ दी, कंडेंस मैटर फिजिक्स छोड़ दी, जो स्कोरिंग है वो तो छोड़ देते हैं, जो स्कोरिंग है वो छोड़ देते हैं, जो स्कोरिंग नहीं है, जो लेंदी है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उनको करके जाते हैं। तो कई बार सब्जेक्ट की डिमांड होती है, पेपर की डिमांड होती है, तो थोड़ा सा पेपर को भी देख कर जाओ। ठीक है, और पेपर में ऑप्शन भी हैं हमारे पास, तो थोड़ा सा सिलेक्टिवली चीजों को करके जाओ। आपके पास अभी भी समय बचा हुआ है, चीजों को अभी भी करके जा सकते हो, पर ज्यादा समय नहीं बचा है ना, लगभग 1 महीने का ही टाइम आप लोगों के पास है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एनालिसिस था। ठीक है ना, अब आगे भाई सही था, यही आप लोगों को बताना था। तो भाई थर्मोडायनामिक एंड स्टैटिस्टिकल, थर्मोडायनामिक के अंदर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, पार्टीशन फंक्शन से आएगा, फंक्शन पार्टीशन लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स से सवाल आएंगे। ये 2 सवाल तो ऐसे हैं जो आएंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हर यूनिट में ऐसे कुछ सवाल होते हैं, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करूं तो आपका स्मॉल ऑसिलेशन से, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन से 2 सवाल ये हैं जो कंफर्म आएंगे। एक सवाल आपका पॉइसन ब्रैकेट से, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से मिल जाएगा। ये 3 सवाल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और एक एसटीआर से भी, है ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये 4 सवाल हो गए क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मैथमेटिकल में प्रोबेबिलिटी में आपको एक सवाल मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं वहां पर आपको एक सवाल मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पर एक सवाल आपको मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस पर एक सवाल, और एक मैट्रिक्स पर। लगभग यहां से सवाल आते ही आते हैं, तो इनको थोड़ा सा देख जाओ, इन पर प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा कर जाओ, तो इस तरीके से आपको हर यूनिट से आपको चीजें मिल जाएंगी। उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर जाओगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। जैसे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर की भी बात कर लेते हैं, एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, एलएस और जेजे वो। ठीक है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइपरफाइन जो आप स्प्लिटिंग करते हैं वो भी। ठीक है, वहां से एक सवाल बन सकता है आपके पास। ठीक है, एलएस और जेजे से तो बनता ही है, जीमैन जो इफेक्ट है जो हम पढ़ते हो वहां से।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से आपको करके जाना है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं एंड करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।